अच्छा, इस मूवी में संजय दत्त ने किरदार अदा किया चौधरी असलम का, और वही स्टाइल उसने अपनाया, वही वाइट सूट और उसी तरह से हुलिया उनका देख लें आप। लेकिन अभी क्योंकि ट्रेलर आया है, आने वाले वक्त में हम ये तो गुमान नहीं रख सकते कि इंडिया कोई अच्छाई करेगा और हकायक के साथ इसको दिखाएगा। उसने तो तोड़ मरोड़ के पेश करना है। उसमें तो चौधरी असलम का किरदार भी उसने नेगेटिव डालना है, जैसे रहमान का डाला है कि इतना जालिम उसे दिखाया है। गो के मनशियात फरोश और भत्ताखोरी और सारे मामला थे, और वो पूरे कराची में थे। तो चौधरी असलम के बारे में आप क्या कहते हैं कि इस किरदार को अदा करने से पहले क्या परमिशन नहीं लेनी चाहिए थी? उनका नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, उनका हुलिया इस्तेमाल अच्छा, किया मैं जा रहा आपको है। एक बात बताऊं, इस फिल्म में ज़्यादा अच्छा होता, मैं वैसे फिल्म भी नहीं हूं, मैंने सिनेमा भी नहीं देखा, ज़्यादा अच्छा होता कि ये भी बताया जाता कि फ़हीम कमांडो, नुसरत, कलभूषण वो इंडिया में ट्रेनिंग करते रहे। भारत के कई कमांडो सेंटर्स, अफगानिस्तान के कई कमांडो सेंटर्स भारत की सरपस्ती में हाँ, भारत पाकिस्तानियों को ट्रेनिंग देते रहे, पाकिस्तानियों को ट्रेनिंग देते रहे ना। और भारत ने अफगानिस्तान को करीब ही इसलिए किया क्योंकि बलूचिस्तान के रास्ते, इसको चमन के रास्ते जो है वो एंट्री मिले इनके लोगों को। भाई, जिन लोगों ने बसों से उतार के पंजाबी शनाख्ती कार्ड देख के ज़िबा किए पंजाबी, उनमें भारतीय ख्वारिज नहीं थे, साबित हुए ना। भारतीय असला, भारतीय बम, जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के 2 बार सानिया, भारत ने मुलव्वस था ना। तो भाई, ये ट्रेनिंग सेंटर जो है वो भी फिल्म का हिस्सा बना दें आप चौधरी असलम के वो कारनामे बताएं जो चौधरी असलम ने बतौर पुलिस अफसर जालिम जाबिर बदमाश की आंखों में आंखें डाल के गिरेबान से पकड़ के दबोच के उसको वासिले जहन्नुम किया, वो क्यों नहीं बताते? फिर इनकी ट्रेनिंग, फ़हीम कमांडो की ट्रेनिंग कहां की थी? जुल्फकार के जो बंदे थे जिन पे इल्जाम लगा था, वो भारतीय सेंटर से अफगानिस्तान में जहां ट्रेनिंग लेते थे, साबित हुआ। कलभूषण कहां से आया था, किस फोर्स का था? ये सारे जो हैं, देखें, अगर आपने सच ही बोलना है, हाँ, तो पूरा बोले ना, हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश करके सच को छुपा के आप क्या जाहिर करना चाहते हैं? सच ये बता दें कि भारत जो है वो दरअंदाजी करता है मुख्तलिफ औकात में पाकिस्तान में, वहाँ पे नक्शे अमन के लिए। वो भाई, सबसे बड़ी दहशतगर्दी आप ही दहशतगर्दी है। पानी के इशू पे पंजाब असम्बली, मुझे याद है पंजाब असम्बली के में एक सूबाई वजीर ने क्या कहा कि मैंने तहकीक की है, डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं, 18 अरब रुपए सालाना भारत खर्च करता है पाकिस्तान का पानी रोकने और पानी को ज़्यादा बहाव देने के लिए। 18 अरब, ये उस वक्त की बात है, आज से 8-15 साल पुरानी, भुट्टो साहब की असम्बली, भुट्टो साहब की असम्बली में उस सूबाई वजीर आबपाशी ने यह कहा कि भारत पाकिस्तान में पानी ज़रूरत से ज़्यादा दाखिल करने और पानी का भाव रोकने दोनों पे 18 अरब रुपए सालाना खर्च करता है। ये भारतीय रकम है, पाकिस्तान की नहीं है। पाकिस्तान की तो 36 अरब बन जाएगी, 40 अरब बन और जाएगी। ये उस दौर की ये 18 अरब रुपए सालाना भारतीय करेंसी में जो भारत खर्च करता था, तो वो पाकिस्तान का दोस्त कैसे है? तो उनका फिल्म साज तो ऐसी फिल्म बनाएगा ना। आप ये देखें कि वो जो फिल्म साज साहब हैं, उनका नाम पता नहीं क्या इन्होंने बताया है, आदित्य जो है। अब ये इसमें संजय दत्त, रणवीर सिंह, राजन रामपाल और अक्षय खन्ना, ये कास्ट इतनी बड़ी नहीं है। उसने कराची का बड़ा टॉपिक जोड़ के और फिल्म को हाइप दे दी, बड़ा थ्रिलर प्रोमो बनाया है, ठीक, और उसने ये दिखाया है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जहाँ से वो ट्रेलर का आगाज़ करता है, जिसमें वो जनरल ज़ियाउल हक का जुमला कोट करता है। इसका मतलब जनरल ज़ियाउल हक का जुमला अभी भी उनके सीने में निश्तर की तरह चुभा हुआ है। ये तो कामयाबी है ना भाई। एक बात सुने, हाँ, कामयाबी एक और है, पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करके, अहले पाकिस्तान को गाली दे के, पाकिस्तान पर झूठे बेबुनियाद मुकदमात, आतंकवादी का इल्ज़ाम लगा के, वहाँ सिर्फ दौलत नहीं कमाई जाती,
सियासत भी कमाई जाती है, इक़्तिदार भी कमाया जाता है। मोदी सरकार क्या करती है? मोदी ने पाकिस्तान पे झूठे सच्चे हमले जाहिर करके अपना इक़्तिदार तूल देने की कोशिश की, इलेक्शन जीतने की वो एक्सपोज हो गया, हो गया ना। लोगों ने खुद, उनके भारतीय मीडिया ने खुद लान तान की। पार्लियामेंट में खुद अब उसे सवाल होता है कि जनाब बताएं, आप तो ये कहते थे और आपने मीडिया को साथ मिलाया और मीडिया ने मोदी की जुबान बोली। बता नहीं है आपको कि उन्होंने कहा कि जनाब ये तो पार्लियामेंट में दाखिल हो गए हैं, ये जनाब शहबाज शरीफ साहब अरेस्ट हो गए, ये फलां फलां, इतना झूठ बोला उन्होंने, इतना प्रोपगेट किया, गवादर पे कब्जा कर लिया, कराची में दाखिल हो गए हैं। मतलब इस किस्म का मैं आपको नाजरीन को, आज ने आपसे बोला नाजरीन को, अनकरीब ना एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी सुनाऊंगा कि इस्लामाबाद की कचहरी में हमला करने और उन्हें सहूलत देने वाले कौन थे। ऐसी डिटेल आ रही हैं उसकी कि जो भारतीय ख़वारिजुल हिंद जिन्हें कह रहे हैं, ख़वारिजुल हिंद जो हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट किस हद तक थी, क्यों करना चाहते थे। जमातुल दावा के चंद रहनुमाओं के टारगेट्स लारस बिश्नोई की उस पार्टी को दिए गए जो डिसेंडेंट हो गए, उन्होंने इनकार कर दिया। वो उसके साथी थे, दस्ते राज थे, उन्होंने इनकार कर दिया कि हम इसके साथ नहीं चलेंगे, पाकिस्तान पे हमले की हमें जो तरगीब दे रहा है हम नहीं करना चाहते। भारतीय इदारों ने ऐसा काम किया था कि लारस के नाम के इस्तेमाल के ज़रिए पाकिस्तान में बदअमनी के कई मंसूबे तरतीब दिए। मैं उसकी डिटेल सारी बताऊंगा। भारत का ये रवैया है, जब हमसे वो जंग हार गया, फिजिकल जंग तैयारों वाली, लड़ाका तैयारों वाली जंग हार गया, अमेरिका ने उसको मजीद, ट्रम्प भी पाकिस्तान का तर्जुमान है ना इसमें। अमेरिकी कांग्रेस में रिपोर्ट आ गई, उसमें बताया गया कि जनाब इंडिया को तो शिकस्त फाश हुई है। स्टेट ऑफ अमेरिका, स्टेट ऑफ अमेरिका उसका ऑफिशियल स्टेटमेंट है ना ये, कि बर्तरी किसकी है, पाकिस्तान की। तो भारत के पास अब एक ही हरबा है और वो है नफसियाती जंग। भारत नफसियाती जंग के ज़रिए पाकिस्तान को ज़ेर करने की, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, खाकम बदहान कोशिश कर रहा है। ये फिल्म उसी का एक हिस्सा है, उस प्रोपेगेंडे का। ये प्रोपेगेंडा वारफेयर जो होती है ना, प्रोपेगेंडा वारफेयर में दुश्मन को उसके आसाब के ज़रिए शिकस्त दी जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अस्करी सियासी इदारे, अफवाज पाकिस्तान यानी, और अहले पाकिस्तान, वो भारतीय प्रोपेगेंडे से न सिर्फ वाकिफ़ हैं बल्कि उनकी चालों को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। बिल्कुल, और नाकाम भी बनाते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान से हमारे इस फिल्म के धुरंधर जो है, इसके ट्रेलर को बड़ी पजीराई मिल रही है। ये नहीं बताया जा रहा कि पजीराई में लान तान भी मिल रही है। हाँ, लोग तो इसलिए, जैसे हमने डिस्कस किया, हम देख रहे हैं, हम चाहते थे कि हकायक भी बताएं नाजरीन को कि ये ट्रेलर में जो कुछ दिखाया जा रहा है ये अक्सर बातें फेक हैं, झूठी फेक हैं, ऑब्सोलीट हैं, हाँ, मतरूक हैं। मतरूक बातों को आप करके क्या लेंगे, इसमें से क्या निकालेंगे भाई बताएं। पुरानी बातें आप दी जा रहे हैं। अब इसमें जितने मामलात हैं, जो कुछ है, ये भारत ने फिल्म में जो अक्सबंदी की वो तो एक पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे का हिस्सा है। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि आप हक़ाइक़ को जितना मर्जी तोड़ मोड़ कर पेश करें, आप अददी बर्तरी, अस्करी बर्तरी, एटॉमिक बर्तरी में होने वाले वाक़यात, कलभूषण का अनर्थ करना, उसके इस्लामाबाद का वाक़या, वज़ीरिस्तान में ख़वारिजुल हिंद की डिटेल्स, उनसे रूगर्दानी कैसे करेंगे। बिल्कुल सही। पाकिस्तान के इदारों ने अभी इस पर कोई कमेंट नहीं किया। जनरल ज़ियाउल हक़ का बतौर आर्मी चीफ तस्करा इसमें मौजूद है। हाँ, ISI का एक तर्जुमान बनाया है, एक मेजर का नाम लिया जा रहा है कि मेजर इकबाल। अब हमें पता ही नहीं कि मेजर इकबाल करैक्टर कौन सा है। एक फर्जी करैक्टर्स बना के कहानी घड़ी जा रही है कि लेकिन पाकिस्तान के अस्करी इदारों को बदनाम करने की साजिश है। बदनाम करने की साजिश है, बिल्कुल ऐसे। तो इसका रिजल्ट जो है ना, असल मसला ये है ना सर, जो इज्जत और मकाम हमारे अस्करी इदारों को मिला है इंटरनेशनल सतह पर, ठीक, कि चाइना के लड़ाका तैयारों से हमने क्या कुछ नहीं करके दिखा दिया,
और चाइना की स्टॉक एक्सचेंज में चाइना की प्राइसेस जो हैं वो हाई जा रही हैं और बाकी लो हो गई हैं, और इसके बाद ट्रंप ने खुद दावत पे बुला लिया और बल्ले बल्ले हो गई, हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल बन गए। ये बात हजम नहीं हो रही उनसे, तो इसलिए वो चाहते हैं कि इदारों को बदनाम किया जाए। मैं ये कहता हूँ कि आप दुआ करें, भारतीयों को दुआ करनी चाहिए ये हमसे ज़्यादा, कि फील्ड मार्शल साहब गुस्से में ना आ जाएं, वरना एक और वाकया हो जाएगा फिर। वरना जो ये फिल्म है ना, ये अमल बन जाएगी।